हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई हम अपने सेक्शन फार्मूला को कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा लास्ट क्लास को रिमाइंड करें तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रूव किया था कि सेक्शन फार्मूला को प्रूव किया था कि होता क्या है, x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा x का वैल्यू होता था। और दूसरा y इज इक्वल टू था m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज को प्रूव किया था। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई एक हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, उसको इंटरनली कोई एक पॉइंट पे डिवाइड किया जाता है। वहां पे हमारे पास रेशियो था, मींस कि किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो हम लोगों ने रेशियो m1 m2 लेट किया था। ठीक है, अब जो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये कहता है कि भाई हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मान लेते हैं AB है, और इसको C पॉइंट क्या कर रहा, मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा, मींस की एक्सटर्नली मींस की इक्वली डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो की बात करें तो जैसे लास्ट में लास्ट मींस के सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो वहाँ पे m1 m2 रेशियो था। अगर यहाँ पे हम m1 m2 रेशियो ही देखें, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा, लेकिन इक्वली डिवाइड कर रहा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, बस लास्ट वाले मींस की मिड सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला में यही डिफरेंस है कि वहां पे रेशियो कुछ ना कुछ रेशियो हमारे पास था, यहाँ पे रेशियो 1:1 फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं, क्लियर, कि भाई हमारे जो मिड पॉइंट फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम लोग अपने सेक्शन फार्मूला की बात करें कि x इज इक्वल टू होता है क्या, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब अगर हम यहाँ पे m1 और m2 की बात करें तो दोनों का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, हमने वैल्यू पुट कर लिया। यहाँ पे हमको x इज यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई एक पॉइंट मीन्स कि कोई एक लाइन सेगमेंट हो, उसको हम इक्वली डिवाइड करते तो वहाँ पे जो हमारे C के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या आएंगे, x, y आएंगे। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। ठीक है, तो C के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। अगर यहाँ पे हम y के वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y का वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2। यही हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये सेकंड जो फार्मूला था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। इसके बाद आता है हम लोगों का सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।